हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, शाम का बज चुका है 8। चलिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 200 वन लाइनर रैंडम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। साथियों, रोजाना हमारे इस चैनल पे आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 200 वन लाइनर क्वेश्चन मिलते हैं। टारगेट हमारा 1 लाख वन लाइनर क्वेश्चनों का है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के। पिछले पार्टों को देखना है, यदि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको सारे पार्ट हमारे मिल जाएंगे। रोजाना रात 8 बजे आपको 200 प्रश्न हम प्रोवाइड करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न आज की सीरीज का, THDC की स्थापना कब हुई थी? तो THDC की स्थापना हुई 1988 में। दूसरा सवाल, खोदरी परियोजना की स्थापना कब और किस नदी पर हुई? तो खोदरी परियोजना की स्थापना हुई 1983-84 में, और किस नदी पर? यमुना नदी पर। तीसरा सवाल, अल्मोड़ा अखबार कब बंद हुआ? तो अल्मोड़ा अखबार बंद की तारीख है 1918। चौथा प्रश्न, गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र का नाम बताइए। तो गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र है विशाल कीर्ति। तरुण कुमाऊं के संपादक कौन हैं? तो तरुण कुमाऊं के संपादक के रूप में 1922 में कार्य किया बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी ने। स्वाधीन प्रजा का संपादन किया विक्टर मोहन जोशी ने। 1930 से 33 तक स्वाधीन प्रजा का संपादन किया, इनका नाम है विक्टर मोहन जोशी। अगला सवाल, 1939 में शोभन सिंह जीना द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? तो 1939 में शोभन सिंह जीना ने एक पत्र प्रकाशित किया, उसका नाम पताका रखा गया। अगला सवाल, ज्योति और कुमुद किसके लिए कहाँ प्रयोग में लाया जाता है? अल्मोड़ा में। उत्तराखंड परिषद की स्थापना हुई 1972 में। संयुक्त उत्तराखंड मोर्चा की स्थापना हुई 1994 में। उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट की स्थापना हुई 1994 में। उत्तराखंड युवा संघर्ष समिति की स्थापना हुई 1994 में। वन्य जीव संरक्षण की सर्वोच्च संस्था है साथियों क्या? भारतीय वन्य जीव बोर्ड। तो आपको ये तिथियां जरूर याद रखनी है साथियों कि आपको आगामी एग्जाम में ये बहुत मदद करेंगी। उत्तराखंड परिषद की स्थापना हुई 1972 में। संयुक्त उत्तराखंड मोर्चा की स्थापना हुई 1994 में। उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट की स्थापना 1994 में ही। उत्तराखंड युवा संघर्ष समिति की स्थापना 1994 में। तीन जो हमारे 1994 है। उत्तराखंड परिषद ही की स्थापना हुई 1972 में। वन्यजीव संरक्षण की सर्वोच्च संस्था है भारतीय वन्यजीव बोर्ड। अगला सवाल, भारत में वन्य प्राणी अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में वन्य प्राणी अधिनियम पारित हुआ 1972 में। वन और वन्य प्राणी विषय किस सूची में आते हैं? तो समवर्ती सूची जो हमारी संविधान में अंकित है साथियों, समवर्ती सूची के अंतर्गत वन और वन्य प्राणी के अंडर पे इस सूची को रखा गया है। अगला सवाल, टिहरी में ठक्कर बप्पा छात्रावास की स्थापना किसने की थी? तो टिहरी में ठक्कर बप्पा जो छात्रावास की स्थापना की अमृतलाल ठक्कर ने की हुई थी। अस्कोट आंदोलन कब हुआ साथियों? अस्कोट आंदोलन हुआ 1932 में। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा के गठन कब हुआ? उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ 1991 के लिए 1991 में। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ और इसका विभाजन कब हुआ? तो 25 जुलाई 1979 को गठित हुआ हमारा उत्तराखंड क्रांति दल, और इसका विभाजन फिर साथियों 1927 में हो गया था। अगला सवाल, 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी में जम्मू से लेकर गढ़वाल में प्रचलित जो चित्रशैली है, पहाड़ी चित्रशैली, इसका प्रयोग में आता था। तो 16वीं से 19वीं शताब्दी में जम्मू से लेकर गढ़वाल तक चित्रशैली जो प्रयोग में लाई जाती थी वो कौन सी शैली थी? पहाड़ी चित्रशैली। अगला सवाल, कुमाऊं और नेपाल का पहला कवि किसे माना जाता है? गुमानी कवि जी को कुमाऊं और नेपाल का पहला कवि माना जाता है। पंचकोशी पर्व या वारुणी यात्रा किस जिले से संबंधित है? उत्तरकाशी चैत्र मास के अवसर पर पंचकोशी पर्व यानी वारुणी यात्रा उत्तरकाशी जनपद में यह प्रचलित है। तो आपको याद रखना है, पंचकोशी पर्व या वारुणी यात्रा उत्तरकाशी जनपद में चैत्र मास में लगता है, यहाँ पे यह पर्व मनाया जाता है। राज्य में बागवानी कृषि फसलों को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो राज्य में बागवानी जो कृषि है उसको शुरू करने का श्रेय जाता है फ्रेडरिक विल्सन को। अगला सवाल, रानीबाग शहर बसाने का श्रेय किसे जाता है? तो रानीबाग शहर बसाया था कत्यूरी रानी मौलाद देवी जिया रानी ने। तो रानीबाग शहर बसाने का श्रेय किसको जाता है? कत्यूरी रानी मौलाद देवी, या उनका नाम है जिया रानी। हारदूज का मेला किस जिले में लगता है? तो हारदूज का मेला लगता है हमारा उत्तरकाशी जनपद में, और वह जगह है जहाँ पे लगता है भटवाड़ी। अगला सवाल साथियों, डिफेंस एग्रीकल्चर
लेबोरेटरी स्थित है? तो डिफेंस एग्रीकल्चर लेबोरेटरी स्थित कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। अगला सवाल, बद्रीनाथ में कपाट बंद होने पर लगने वाला उत्सव है कड़ाई उत्सव। माँ लक्ष्मी का यहाँ पे पूजन होता है। तो बद्रीनाथ में जब कपाट बंद होते हैं साथियों, बंद होने के समय जो उत्सव मनाया जाता है उसको कहते हैं कड़ाई उत्सव। महामहेश्वर का शीतकालीन गद्दी स्थल कहाँ पे है? ऊखीमठ। तुंगनाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल है मक्कूमठ। रुद्रनाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल है गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर में। साथियों हम लोग पढ़ते हैं ग्रीष्मकाल में जो है हमारे जो मंदिर हैं वहाँ पे कपाट ग्रीष्मकाल में हमारे मंदिरों के कपाट ओपन होते हैं, जबकि ठंडियों में क्या होता है वहाँ पे बर्फ़ के कारण जो है शीतकालीन वहाँ पे अवकाश रहता है, यानी हमारे वहाँ पे बंद रहते हैं। इसी के लिए यहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग पूजा स्थल होते हैं साथियों। केदारनाथ के रक्षक देवता कौन है? केदारनाथ के रक्षक देवता हमारे भैरवनाथ। अगला सवाल, बद्रीनाथ के रक्षक देवता कौन है? क्षेत्रपाल। केदारनाथ यात्रा का अंतिम बस स्टेशन कौन सा है? गौरीकुंड। आईने अकबरी में कुमाऊं को किस सूबे के अंतर्गत दिखाया गया है? दिल्ली। अगला सवाल, उत्तराखंड में दलदली भूमि की संख्या कितनी है? 42। अगला सवाल मित्रों, बद्रीनाथ के अलावा किस मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता है? तो बद्रीनाथ में शंख ध्वनि नहीं प्रयोग में लाई जाती है। तो और इसके अलावा कहाँ किस मंदिर में यह प्रयोग में नहीं लाया जाता? साणेश्वर मंदिर जो रुद्रप्रयाग जनपद में है वहाँ भी शंख ध्वनि मंदिर में प्रयोग वर्जित है। अगला सवाल, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में रुद्रप्रयाग जिले के त्रिजुगी नारायण मंदिर को विकसित किया जा रहा है। तो वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में किसे प्रयोग में विकसित किया जा रहा है साथियों? वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में रुद्रप्रयाग जिले में एक त्रिजुगी नारायण मंदिर है, इसको विकसित किया जा रहा है। कार्तिक स्वामी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो कार्तिक स्वामी मंदिर रुद्रप्रयाग के क्रोच पर्वत पर स्थित है। अगला सवाल, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिवालय कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिवालय है तुंगनाथ, जो किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग में। आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल, राज्य के किन गांवों में नंदा देवी के श्राप के कारण होली नहीं बनाई जाती? तो राज्य का वो कौन सा गांव है साथियों जहां पर नंदा देवी के श्राप के कारण यहाँ पे होली मनाई नहीं जाती है? यह है जोंदला गांव, क्विली, कुर्जड़। तो आपको याद रखना है राज्य में हमारा एक ऐसा गांव है जहाँ पे नंदा देवी ने श्राप दिया है कि यहाँ पे होली नहीं मनाई जाएगी। तो क्विली, कुर्जड़, चोंदला गांव ऐसा गांव है जहाँ पे यहाँ के वासी जो है होली नहीं मनाए जाते हैं। कालिदास समारोह राज्य में कहाँ मनाया जाता है? तो कालिदास समारोह राज्य में मनाया जाता है रुद्रप्रयाग के कविल्टा स्थान पर। अगला सवाल, मोलाराम ने रणजोर सिंह थापा को दानवीर कर्ण के से विभूषित किया था? तो किसे मोलाराम ने दानवीर कर्ण की संज्ञा से विभूत किया था? रणजोर सिंह थापा को कहा जाता है दानवीर कर्ण। अगला सवाल, जागेश्वर मंदिर समूह का सबसे प्राचीन और बड़ा मंदिर समूह किसका है? कौन सा है? तो जागेश्वर मंदिर समूह है साथियों, इसमें सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा मंदिर है महामृत्युंजय और दिनदेश्वर का। अगला सवाल, सिमलगढ़ का किला जो गोरखाओं ने बनाया था यह कहाँ पर स्थित है? तो सिमलगढ़ का किला स्थित है हमारे पिथौरागढ़ जनपद में। विजवाड़ा क्या है? विजवाड़ा साथियों असिंचित भूमि जिसमें बीज छिड़क के बोया जाता है उसे हम विजवाड़ा नाम से जानते हैं। अगला सवाल, वास्तविक रूप से कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो वास्तविक रूप से कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था विलियम ट्रेल, फिर बना हेनरी रैमजे। अगला सवाल, उत्तराखंड में कंपनी को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कमिश्नर कौन था? तो उत्तराखंड में कंपनी को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कमिश्नर था ई गार्डनर। लोकायतन ई गार्डनर साथियों हमारा प्रथम कमिश्नर था, बट वास्तविक रूप से जो बना साथियों कुमाऊं क्षेत्र का वो विलियम ट्रेल बना, जबकि पहला जो कमिश्नर था हमारे उत्तराखंड का कह सकते हो आप ई गार्डनर को बनाया था। लोकायतन महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो लोकायतन महाकाव्य के लेखक हैं सुमित्रानंद पंत जी। अगला सवाल, उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन की नींव पक्की करने वाला कमिश्नर कौन था? तो अंग्रेजी शासन की नींव उत्तराखंड में पक्की कर दी विलियम ट्रेल ने। ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर का नाम बताइए? तो ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर हमारा भरत मंदिर। जगजीत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो जगजीत सिंह हमारे उत्तराखंड के भारोत्तोलन के यानी वेट लिफ्टर थे, साथियों खिलाड़ी थे। मुकुंदीलाल के शब्दों में आज़ाद हिंद फौज का बीज बोने वाला
कौन हमारा उत्तराखंड का सपूत है? तो मुकुंदी लाल के शब्दों में आज़ाद हिंद फौज का बीज बोने वाला हमारा सपूत है उत्तराखंड का चंद्र सिंह गढ़वाली। हर्बल खेती के जनक किसे कहा जाता है? तो हर्बल खेती के लिए जाने जाते हैं हमारे उत्तराखंड के श्याम सुंदर दिगारी। फ्रंटियर मेल के संपादक कौन है? फ्रंटियर मेल के संपादक बने आमिर चंद बड़थवाल। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य का पहला चिड़ियाघर कौन सा है? हमारे उत्तराखंड का पहला जो चिड़ियाघर है साथियों मालसी डियर पार्क है। उत्तराखंड राज्य की किस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा जाता है? तो रामपुर तिराहा कांड हुआ था साथियों, उसको क्रूर शासक की क्रूर साजिश के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड की जनसंख्या में 10 की वृद्धि कितनी हुई? तो 2001 से 2011 के बीच हमारे उत्तराखंड की कितनी परसेंट जनसंख्या बढ़ी? 18.81%। आयरन पंथ के नाम से कौन जाना जाता है? तो आयरन पंथ के नाम से जाना जाता है, आयरन पंथ का जो जन्म स्थल है अल्मोड़ा। अगला सवाल, अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू से कौन फेमस है? तो आयरन पंथ ही जो अल्मोड़ा में जिनका निवास स्थान था साथियों, आयरन पंथ को अल्मोड़ा की बेटी यानी अल्मोड़ा में जन्मी थी वो और पाकिस्तान की बहू बनी हुई थी, तभी इनको अल्मोड़ा की बेटी पाकिस्तान की बहू के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, उत्तराखंड के प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल बने सुरेंद्र सिंह पंवार जी। अगला सवाल, लधिया नदी का उद्गम स्थल है गजार पिथौरागढ़ में। तो लधिया नदी कहाँ से उद्गमित होती है? गजार नामक जगह से, जो पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है साथियों। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा नैनीताल के मिलन बिंदु पर। अगला सवाल, बाघों का संरक्षण किस पार्क को कहते हैं? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो नैनीताल में है, बाघों का संरक्षण के लिए उसे एक अद्भुत वहाँ पे बाघों का ही ज़्यादा वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, बाघ ही संख्या ज़्यादा है वहाँ पे। एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए? तो एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क ही कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जड़ी बूटी शोध संस्थान एवं विकास संस्थान कहाँ पर है? जड़ी बूटियों के शोध के लिए जो संस्थान बनाया गया है साथियों, गोपेश्वर चमोली में बनाया गया है। औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ पे बनाया गया है? बैजनाथ बागेश्वर में औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान बनाया गया है। रसायन विभाग एवं वानस्पतिक विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय में कहाँ पर है? तो नैनीताल में है हमारा रसायन एवं वानस्पतिक विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में। रसायन विभाग एवं वनस्पतिक विभाग एवं वनस्पति विभाग गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ पर है? अल्मोड़ा कटारमल में है। इंडिया मेडिसिन संस्थान कहाँ पर है? अल्मोड़ा मोहान में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग रिसर्च की स्थापना हुई हमारे रानीखेत अल्मोड़ा में। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री की स्थापना हुई ताड़ीखेत अल्मोड़ा में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कहाँ पे हुई? माउंटेनियरिंग के लिए उत्तरकाशी में। जड़ी बूटी एवं विकास संस्थान की स्थापना हुई गोपेश्वर चमोली में। राज्य शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? नरेंद्र नगर टिहरी में है हमारा राज्य शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला सवाल, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई? पौड़ी जनपद के श्रीनगर शहर में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज है साथियों। केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान कहाँ पर बनाया गया? तो केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान रुड़की में है। NIT राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान भी श्रीनगर टिहरी में है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये भी हरिद्वार में ही है। शांति कुंज कहाँ पर स्थित है? ये भी हरिद्वार में है साथियों। उत्तराखंड में फल संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? रामगढ़ नैनीताल में है। उत्तराखंड में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कहाँ पर है? तो लैंसडाउन पौड़ी में उत्तराखंड का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है। उत्तराखंड में शिल्प उत्पादों को प्रदर्शित किया जाता है, तो हिमाद्री ब्रांड के नाम से उत्तराखंड में जो शिल्प उत्पाद होते हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है। अगला सवाल, उत्तराखंड में हस्तशिल्प एवं हथकरघा हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र है। काशीपुर उधम सिंह नगर में उत्तराखंड में हस्तशिल्प एवं हथकरघा हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र बनाया गया है। उत्तराखंड में नेस्ले कंपनी का कारखाना कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में नेस्ले कंपनी का कारखाना है पंतनगर में। अगला सवाल, उत्तराखंड में वैक्सीन कारखाना कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में वैक्सीन कारखाना है पटवा डांगर नैनीताल में। अगला सवाल, प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे साथियों? हमारे उत्तराखंड के देवेंद्र जोशी थे। वो कब बने? 31 अगस्त 2012 से 26 फरवरी 2014 तक। गढ़वाल की पहली फिल्म कौन सी थी? तो गढ़वाल की पहली फिल्म थी साथियों हमारी जगवाल और 1983 में पारसवर गौड़ के द्वारा बनाई गई थी।
कोटी इच्छाड़ी बांध किस नदी पर बना है? तो कोटी इच्छाड़ी बांध बनाया गया हमारे टॉन्स नदी पर। माता सीता की याद में प्रतिवर्ष कौन सा मेला यहाँ पे लगता है? तो गढ़वाल क्षेत्र में लगता है माता सीता की याद में मानसार मेला। अगला सवाल, मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस का जन्म उत्तराखंड के किस स्थान पर हुआ था? तो मलेरिया वैक्सीन की खोज भी हमारे उत्तराखंड को के एक वैज्ञानिक को ही जाती है जिनका नाम रोनाल्ड रॉस था। वह अल्मोड़ा जनपद से बिलोंग करते हैं। अगला सवाल, हिमालय की पाद पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? तो हिमालय की जो पाद पर्वत श्रेणी है उनको शिवालिक नाम से जाना जाता है। विलंगना नदी में किसने समाधि ली हुई थी? तो स्वामी रामकृष्ण ने विलंगना नदी में अपनी समाधि दी हुई थी। अगला सवाल, गुमानी पंथ की रचनाएं किस साहित्य के अंतर्गत आती है? तो गुमानी पंथ आते हैं हमारे रीतिकाल के अंतर्गत। प्रसिद्ध धावक सुरेंद्र सिंह भंडारी किस क्षेत्र से हैं? तो प्रसिद्ध धावक सुरेंद्र सिंह भंडारी हमारे गैरसैंण क्षेत्र से आते हैं। वर्ष 2010 में अर्जुन अवार्ड राज्य में किसे दिया गया था? रहमान, जिनका नाम क्या है? अमन रहमान। तो साथियों, हमारे 200 वन लाइनर क्वेश्चन आज के हो चुके हैं। फिर मिलूंगा मैं कल के साथ आपको 200 वन लाइनर क्वेश्चन को देने। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। पिछले पार्टों को आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो गॉड ब्लेस यू।